हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन राजस्व लेखपाल। आज हम इस सिलेबस का दूसरा पार्ट पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यायवाची को प्रतिशब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची देखा जाए तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्ण अपूर्ण पर्याय, तीसरा अपूर्ण पर्याय। पहला पूर्ण पर्याय एक समान अर्थ वाले शब्दों को जिनको एक के स्थान पे दूसरा का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्यायवाची कहते हैं। जैसे जलज और वारिज। जहाँ जलज का प्रयोग किया जाएगा वहाँ वारिज जैसे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पूर्ण अपूर्ण पर्याय, दोनों असमान अर्थ वाले होते हैं, एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कपड़े टांगना और कपड़े लटकाना, दोनों एक ही अर्थ देते हैं लेकिन दोनों का एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा अपूर्ण पर्याय, यानी ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे गर्भिणी, ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। गाभिन यानी मादा पशुओं के लिए प्रयोग होता है। ये भी एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पानी। पानी में यदि पानी के जो पर्याय हैं उनमें जा मिला दिया जाए यानी जा जोड़ने पर कमल का पर्यायवाची बनता है। और यदि पानी के पर्यायवाची में दा या धर या निधि जैसे शब्द जोड़ दिए जाएं तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसी प्रकार जल के पर्यायवाची में हम धी या निधि जैसे सब जोड़ दें तो वे समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जल, जल में जा जोड़ने पर जलज हो जाएगा। जा का मतलब जन्मा होता है, तो जलज यानी जल में जन्मा हुआ कमल का पर्यायवाची है। नीर में जा जोड़ने पे नीरज, ये भी कमल का पर्यायवाची। अम्बु में जा जोड़ने पे अम्बुज हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। वारी में जा जोड़ने पे वारिज, ये भी कमल का पर्यायवाची बन जाता है। यदि हम इसमें दा जोड़ते हैं अंत में, जा जल में दा जोड़ने पर जलद यानी बादल का पर्यायवाची। जल धर, धर जोड़ने पर। नीर में दा जोड़ने पे नीरद या नीरधर। अम्बु में अम्बुद या अम्बुधर। वारी में वारिद या वारिधर। यदि हम इसमें धी या निधि जैसे शब्द जोड़ते हैं अंत में तो जल का पर्यायवाची समुद्र के पर्यायवाची में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल में धी जोड़ने पर जलधि, इसी तरह निधि जोड़ने पर जल निधि। नीर में धी जोड़ने पर नीरधि। पयोधि, उदधि, सिंधु, पारावार भी अन्य पर्यायवाची हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं। जैसे कमल का अपज भी पर्यायवाची होता है। पुंडरीक, नलिन। बादल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अपद, अपधर। अब हम दिन के पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर कर जोड़ दिया है तो सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे दिन, कर जोड़ने पर यानी करने वाला, दिन कर यानी दिन करने वाला, दिन कर सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। प्रभा में कर जोड़ने पे प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। भास में जोड़ने पर भास्कर। दिवा में दिवाकर। अन्य महत्वपूर्ण भी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरणी, आदित्य, मार्तंड, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है ये। इनके प्रयोग परीक्षा में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। देवता अगला पर्यायवाची शब्द है। इनसे हम कुछ शब्दों से नदी और गंगा के पर्यायवाची बनाएंगे। यहाँ पे देवता का पर्यायवाची देख लेते हैं। अमर, सुर, आदित्य, देव, विबुध, ये देवता के पर्यायवाची हैं। सुर में यदि हम सरी जोड़ लेते हैं जो कि नदी का पर्यायवाची है, नदी के पर्यायवाची को एक बार हम देख लेते हैं। सरिता, तटिनी, अपगा, नदी, सरी, शैलजा, निर्झरणी, स्रोत, स्विनी।
महत्वपूर्ण पर्यायवाची को ही दिया गया है यहाँ पे। अब हम इनसे गंगा का पर्यायवाची बनाएंगे। जैसे सुर में सरी जोड़ने पर सुरसरी, देव में अपगा जोड़ने पर देवपगा, गंगा का पर्यायवाची बन जा रहा है। देव में सरी जोड़ लिया जाए तो देवसरी, ये भी गंगा का पर्यायवाची बन जा रहा है। अब हम गंगा के पर्यायवाची जो और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची उनको देख लेते हैं। विष्णुपदी, देवनदी, देवसरी, सुरधुनी, त्रिपथगा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम अगला पर्यायवाची शब्द रात देखेंगे। रात में कुछ शब्दों जैसे पति या कर को जोड़कर हम चंद्रमा के पर्यायवाची बनाएंगे। जैसे निशी, रात की पर्यायवाची निशी, राका, निशा, रजनी, हेम, सरवरी, यामिनी, तिरयामा, ये रात के पर्यायवाची हैं। निशी में पति जोड़ने पर निशिपति, राका में पति जोड़ने पर राकापति, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है, निशिपति और राकापति। निशा में कर जोड़ने पर निशाकर, रजनी में कर जोड़ने पर रजनीकर, हेम में कर जोड़ने पर हेमकर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं, तो आसानी से याद किया जा सकता है। सूर्य के कुछ पर्यायवाची में यदि पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ा जाएगा तो यमुना के पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। अब हम पहले सूर्य के पर्यायवाची देख लेंगे, जो कि ऊपर भी देखा गया है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, सूर्य, रवि। पुत्री का पर्यायवाची होता है दुहिता, बेटी, आत्मजा, तनुजा, लड़की, सुता, कन्या। यमुना के कुछ पर्यायवाची देखेंगे हम। कालिंदी, तरडी, तनुजा। तरडी सूर्य का पर्यायवाची होता है और यदि उसमें तनुजा जोड़ लिया जाए जिसका मतलब पुत्री होता है तो तरडी तनुजा यमुना बनता है। भानुजा, भानु में जा जोड़ने पे भानुजा बनता है। कालगंगा भी उसका पर्यायवाची है। सूर्य में सुता जोड़ने पर सूर्य सुता, सूर्य में तन्या जोड़ने पर सूर्य तन्या, सूर्य में जा जोड़ने पर सूर्य जा। इसी तरह रवि में तन्या जोड़ने पर रवि तन्या, रवि में सुता जोड़ने पर रवि सुता और जा जोड़ने पर रवि जा। ये सब यमुना के पर्यायवाची हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे देवता। देवता के पर्यायवाची सुर, देव, भगवान, विबुध हैं। और हम अगला देखेंगे स्वामी। स्वामी के पर्यायवाची हैं पति, राज, प्रभु, मालिक। अगर हम कुछ शब्द देवता के और स्वामी को मिलाकर हम इंद्र का पर्यायवाची प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुर और पति को मिलाने से इंद्र का पर्यायवाची सुरपति प्राप्त होता है। सुर को राज से मिलाने पर सुरराज इंद्र का पर्यायवाची मिलता है। सची के साथ पति मिलाने पर सचिपति। अमरपति, देव के साथ राज मिलाने पर देवराज। अन्य इंद्र के पर्यायवाची पुरंदर, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, शक्र, मधवा, बिडौजा, वज्रधर। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनको नीचे अंडरलाइन किया गया है, उनको अवश्य देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। जैसे सचिपति, विडौजा। अगला हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों के महत्वपूर्ण शब्दों को दिए हैं, क्योंकि एक ही शब्द के 100 से अधिक पर्यायवाची शब्द प्राप्त हो सकते हैं, किंतु कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द ही हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे हनुमान का पवन पुत्र, केसरी, अंजनी, महावीर, मारुते, कपीस। सिंह का हरि, नखायुध, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, पंचानन, नाहर, केसरी। इसमें शार्दूल, मृगेंद्र और केसरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला किरण। इसका पर्यायवाची है मरीचि, मयूख, दीप्ति, अंशु, कर, रश्मि। मरीचि शब्द महत्वपूर्ण है इसमें। तालाब का तड़ाग, कासार, पद्माकर, सर, जलाशय, पुष्कर, सरसी। पुष्कर आकाश का पर्यायवाची भी है और तालाब का भी पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची देखेंगे द्विरेफ, कुंजर, मतंग, दंती, करी, नाग, द्विज, गज, सिंधुर। इसमें द्विरेफ, करी, सिंधुर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको देखना है हमें। द्विरेफ भ्रमर का भी पर्यायवाची होता है। अगला कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है मदन, मनमथ, कंदर्प, अनंग, मनोज, मार, रतिपति, मकरध्वज।
जिसमें अनंग मार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पर्यायवाची शब्द है सरस्वती। इसका हम देखेंगे वीणा, वीणापति, शारदा, महाश्वेता, भाषा, गिरा, वागीश, भारती और इला। इसमें इला काफ़ी महत्वपूर्ण है। अग्नि का हम देखेंगे वहनी, पावक, दहन, हुताशन, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, वायु, सुखा। इसमें सभी महत्वपूर्ण हैं। अतिथि का पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान, ये सब शब्द हैं। शंकर का ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, उमापति, त्रिपुरारी, मदनारी, रुद्र। मदनारी महत्वपूर्ण है। आम का अतिसौरभ, सहकार, रसाल, अमृत फल, फल श्रेष्ठ। विष्णु का कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, श्रीपति, लक्ष्मीपति, गोविंद, जनार्दन, चक्रपाणी, हरि, नारायण, चतुर्भुज, मुकुंद, अच्युत। चतुर्भुज महत्वपूर्ण है। एक चतुर्भुज एक चतुर्मुख होता है, तो चतुर्भुज विष्णु का है और चतुर्मुख ब्रह्मा का है, इस पे ध्यान देना होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, कमलासन, हरिप्रिया, पद्मा, सिंधुजा, रमा, पद्मा और इंद्रा। स्वर्ण का कनक, कंचन, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, चामीकर, पुष्कल, जातरूप जैसे शब्द हैं। घोड़ा महत्वपूर्ण शब्द हैं। वाजी, तुरंग, है, घोटक, सैंधव, रविपुत्र, वाह। नाग का अहि, विषधर, भुजंग, उरग, व्याल, पन्नग, फड़ी, सरीसृप, पवनास। पन्नग महत्वपूर्ण है इसमें। वृक्ष का रूख, द्रुम, पादप, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु। गणेश के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे हम। हेरम्ब, गणाधिप, गणपति, एकदंत, विनायक, विघ्न विनाशक, लंबोदर। इसमें हेरम्ब, एकदंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा का कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, पितामह, प्रजापति, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ। इसमें हम देखेंगे ध्यान से कमलासन लक्ष्मी और ब्रह्मा दोनों का है। भरमर का देखेंगे हम चंचरीक, अली, मिलिंद, सिलीमुख, सलभ, सारंग, खटपद, द्विरेफ और मधु। दो द्विरेफ हमने अभी देखा था, हाथी का भी है और भरमर का भी है। बाण का हम देखेंगे सर, विशिख, नाराज, सिलीमुख। यहाँ हम देखेंगे सिलीमुख जो है दो शब्दों भ्रमण और बाण दोनों का पर्यायवाची शब्द है। दास यानी परिकर, अनुचर, भृत्य, सेवक को हम दास कहते हैं। तरंग का पर्यायवाची है उर्मी, लहर, हिलोर, वीची। जंगल का पर्यायवाची है कांतार, विपिन, कानन, अटवी। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, चंचला, तड़ित। कांतार, अटवी, विपिन, कानन चारों महत्वपूर्ण हैं। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, असिन, सौदामिनी। अगला चांदनी का पर्यायवाची शब्द है चंद्रा तक, कौमुदी, ज्योत्सना। ज्योत्सना इंपॉर्टेंट है। मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी। सफरी बहुत महत्वपूर्ण है। आँख का पर्यायवाची अंबक महत्वपूर्ण है। लोचन, नयन, चक्षु, दीर्घ, अच्छी, दीदा, ईक्षण, विलोचन महत्वपूर्ण शब्द हैं। माँ का मातरी, प्रसु, अंबिका, कलत्र। कुछ शब्द ऐसे देखेंगे जिनका हमको अर्थ मालूम होना चाहिए, जिससे हम ये समझ पाएँ कि ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जैसे कलत्र पत्नी का पर्यायवाची, रसना जीभ का पर्यायवाची, कांतार अभी हमने पीछे भी देखा वन का पर्यायवाची है, मातंड सूर्य का पर्यायवाची है, वितुंडा बिजली का पर्यायवाची है, प्राची पूर्व, अमरस क्रोध का पर्यायवाची है, उर्वी धरड़ी, कार्मुक धनुष का, नैनाम्बु यानी आंसू, इष्ट काम, अभिप्रेत आभीष्ट का पर्यायवाची है। अभ्यागत यानी मेहमान, पिनाकी शिव के धनुष का पर्यायवाची है, मरकट यानी बंदर का, पिसुन चुंगलखोर का, अर्कजा यमुना का पर्यायवाची, छस मछली का पर्यायवाची, पार्थ यानी अर्जुन जिसे कौंतेय या गुडाकेश भी कहा जाता है अर्जुन को, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, पारावार सागर का पर्यायवाची है, अपार्णा पार्वती का पर्यायवाची है, उनींदा निद्रालु का, उपल यानी पत्थर, शशधर यानी चंद्रमा, शार्दुल शेर का, आराम बगीचा का,
रसा तमिश्रा का, अम्बक आँख का, खग विहंग का, तुहिन हिम का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची है करी, कुंजर, वारण, मतंग। पृथ्वी क्षिति का होता है पृथ्वी, धनेश्वर यानी कुबेर, परमृत, कलकंठ और पिक ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। दर्पण का पर्यायवाची शब्द आरसी, शीशा, प्रतिमान, मुकुर। चंद्रहास का पर्यायवाची है तलवार, खड़ग, असी, करवाल। कुसुमेशु यानी कामदेव, शांभवी दुर्गा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कल्याणी, रोहिणी, सुभद्रा, चंडिका, त्रिमूर्ति। दुहिता यानी पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आत्मजा, तनया, तनुजा और सुता। भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। तनय और तनुज पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द सुत, वत्स और नंदन है। ललाम सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। खल यानी दुष्ट। किंकरी सेविका का पर्यायवाची शब्द है। मराल हंस का। शस्य फसल का। भरतार पति का। महीपति यानी राजा का। सन्यासी वैरागी इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है। यति परिव्राजक और दंडी। तनु यानी शरीर। अटवी यानी जंगल या अरण्य या कानन या विपिन। कटी कमर। चांदी, रजत, रूप, जातस, हलाहल यानी विष। परसून मानी पुष्प। तोता का पर्यायवाची शब्द है सुख, कीर, सुग्गा। राघव श्यामचंद्र जी का पर्यायवाची है नाव यानी बेड़ा, डोंगी, तरी का। पन्नग सर्प का पर्यायवाची शब्द है। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। हेम सोना, जात, रूप, पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द है। गहर का पर्यायवाची शब्द है कंदरा, खोह, दरी। अंबर वस्त्र, वसन, परिधान, चीर यानी कपड़ा। ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं भूसुर, भूसुर, द्विज, विप्र। बसंत का पर्यायवाची शब्द है कुसुमाकर, मधुमास, माधव। उर का पर्यायवाची शब्द है हृदय। कच्छ बाल का पर्यायवाची है। केकी मोर का पर्यायवाची है। कपोत कबूतर का। वैन ते गरुण का पर्यायवाची है। रंक निर्धन का। मुक्ता मोती का पर्यायवाची है। और चमू है सेना का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ऊनी, अनीक, कटक। अनेक महत्वपूर्ण शब्द है। मछली का पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन, मत्स्य, अंडभव, सफरी, झक, जलतोरी, जल जीवन। इसमें सफरी और झक महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी इसका सब पर्यायवाची शब्द है मीन, नैना, सुंदरी, दुर्गा, पार्वती। आयोग ने सुंदरी और दुर्गा दोनों इसका पर्यायवाची शब्द माना है। परीक्षा में आया हुआ है। शशक यानी खरगोश। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है। इसका राजीव और कुबले भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। तामरस कमल। कीश बंदर का पर्यायवाची है। मोर शब्द का हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत, वाहन, मयूर, केकी, शिखंडी। अब कृष्णा का पर्यायवाची देखेंगे द्रौपदी जिनको कृष्णा कहा जाता है। द्रुपद सुता, याग सेनी, पांचाली, सौरंध्री। बैल का पर्यायवाची शब्द है वृषभ, बलिबर्द, गो, वृषभ। यहाँ गो गाय का भी पर्यायवाची है। रमणी यानी युवती। चारु या रंभ जो है चारु और रम सुंदर के पर्यायवाची हैं। प्रशंसा श्लाघा, गुणगान, नदी, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना। कृषाणु यानी आग। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। मिति दिनांक का पर्यायवाची है। सरवरी रात का पर्यायवाची है। ध्वज के पर्यायवाची शब्द हैं केतु, पताका, निशाका, केतन, निशान। बहन शब्द का पर्यायवाची है भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी। अंतक यमराज का पर्यायवाची है। मही पृथ्वी, इला, उर्वी, भू, मेदिनी, अवनी इसके पर्यायवाची हैं सभी पृथ्वी के। अवधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। वैश्वानर आग का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य हैं कृत्सानु, हुतासन, जातवेद, वायुसखा। तरड़ी नाव का पर्यायवाची है और तरड़ी सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द है। सारंग या शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के विधु, कलानाथ, हिमांशु,
इंदु, मयंक, सोम, राकेश, मेहताब। सारंग का पर्यायवाची शब्द है मोर, हंस, घोड़ा, कमल, हिरण, तालाब, भंवरा, सांप और बादल। ये सभी के पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया गया होगा सारंग आता है। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन मिले आप आराम से टिक कर सकते हैं। सारंग यानी मोर भी हो सकता है, हंस, घोड़ा, कमल, हिरण, तालाब, भंवरा, सांप और बादल। गीरवाड़ देवता का पर्यायवाची शब्द है। वाड़लता पान का पर्यायवाची शब्द है। अद्री पर्वत का है। दाव वन का पर्यायवाची शब्द है। अब स्त्री के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। वामा, भामा, अबला, वनिता, रमणी, कामिनी, नारी। इला पृथ्वी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची शब्द है। परकंपन परकंपन हवा का पर्यायवाची शब्द है। चंचला जीभ या बिजली का पर्यायवाची शब्द है। सुरभि कामधेनु, सुगंध और बसंत इसके पर्यायवाची शब्द हैं। भुवन यानी संसार, गेह यानी ग्रह। मित्रों, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हमारे द्वारा लिए गए हैं। इनमें अधिकतम आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद मित्रों।